हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी कल मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी, उसका कारण मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे आज की ही ये वीडियो है, बिल्कुल फ्रेश आपके लिए लेकर के आई हूँ मैं। कल गैप हो गया था तो मैं नहीं चाहती थी कि आज गैप हो, सोच रही हूँ जितना कंटिन्यू कर पाऊँ उतना करूँ। तो आज की ही वीडियो है, 5 तारीख की ही है, दिन है शुक्रवार। सुबह उठे थे, हमने नहा धो लिया था, झाड़ू पोछा हो गया था, बहुत सारे काम घर के हो गए थे। और बारिश कभी हो रही है, कभी धूप हो रही है, कभी बारिश बंद हो जा रही है, ऐसा ही हो रहा था। तो फ़िलहाल यहाँ पे नहाने धोने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। और प्रिशा भी मेरे साथ ही है, तो वो कुछ ना कुछ देखती ही रहती है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो भगवान जी को मैंने नहला धुला लिया था एक दिन पहले ही, बृहस्पतिवार वाले दिन ही। और मतलब उस दिन उन्होंने नहाया था, तो आज शुक्रवार वाले दिन मैंने इनको नहलाया नहीं है। फटाफट से पूजा कर ले रही हूँ। आज जो है कोई फेस्टिवल भी है, तो इसलिए छुट्टी है। आरू की भी छुट्टी है और आरू के पापा का कोर्ट भी बंद है, तो वो घर पे ही है। तो छुट्टी वाले दिन आपको पता ही है, सुबह आराम से सब सो कर के उठते हैं, तो टाइम थोड़ा सा लग ही जाता है और इत्मीनान से काम भी होते हैं। क्योंकि जो है कुछ ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं होती ना कि टाइम पे कुछ भी करके देना है। और मैं जब भी कहीं भी रहती हूँ, प्रिशा ज़रूर मेरे पास रहती है, ध्यान से देखती रहती है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे वही मैं उससे कह रही कि तुम भी जय कर लो। और यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा चाय पीने के लिए बैठ गई थी। नहाने के बाद चाय पीती हूँ मैं ज़रूर ही, तो ये भी यहाँ पे बगल में ही आने की कोशिश कर रही थी। तो उसको लिया मैंने, थोड़ी देर चाय वगैरह पिया और उसके बाद अभी टाइम हो गया खाना बनाने का। तो मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में। और काम बहुत सारे हो ही गए हैं, मतलब लगभग सारे ही हो गए, बस खाना बनाना रह रहा था। और आरू के पापा आज घर पे ही थे, तो बच्चों को वो देख ले रहे थे। आरू इस टाइम तक बैठ के अपने ट्यूशन का काम पूरा कर रहा था। और यहाँ पे मैंने ना एक रात पहले चने भिगा दिए थे। एक्चुअली मुझे याद नहीं था कि आरू के पापा को भी नहीं जाना ऑफिस। आरू का तो कंफर्म था, इनका मुझे नहीं पता था, तो उस हिसाब से मैंने चने भिगाए थे कि सुबह चने की सब्ज़ी बना दूँगी। सब्ज़ियाँ क्योंकि मेरे पास अब ख़त्म हो गई हैं, हफ्ते भर की हम ले आते हैं। आज फ्राइडे है ये, तो आज तो मंडी लगेगी ही, तो इसीलिए मैं उतना मंगाती हूँ जितना एक हफ़्ते के अंदर ख़त्म हो जाए। अब तो थोड़ा सा कम भी मंगाती हूँ, ताकि कभी सोयाबीन या छोले वगैरह मैं बना लूँ। तो उस ख़त्म था, तो चने मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो भिगाए हुए थे, उसको मैंने पहले ही थोड़ा 2-3 आलू डाल करके और चने बॉईल करने के लिए कुकर में रख दिए थे। आप देख रहे होंगे गैस पे कुकर चढ़ा हुआ है। और यहाँ पे मसाला बनाने के लिए प्याज वगैरह मुझे कट करना है, तो प्याज यहाँ पे मैं छील रही हूँ। तो प्याज वगैरह तो छील लिया था। ये मिर्ची है, पिछले हफ्ते ही आई थी। इसको मैं इस बार इसकी डंडियाँ वगैरह तोड़ नहीं पाई हूँ ना, तो ये इसमें से कुछ रेड सी भी होने लग रही है। तो थोड़ी सी भी लापरवाही अगर चीज़ों के साथ कर दो ना, तो चीज़ें जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। तो अभी आजकल टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है ना, नहीं तो पहले तो जिस दिन सब्ज़ी आती थी उसी दिन सारी ही चीज़ें मैं ठीक करके रख देती थी। लेकिन आज इस बार नहीं किया है, तो मैंने फिर इसको आराम से कर लूँगी। फ़िलहाल इसमें से मिर्ची वगैरह निकाल ली है मैंने। और लहसुन मेरे पास ख़त्म हो गया है, नहीं तो चने की सब्ज़ी में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर हो तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे चॉपर में ही मैं इसको करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रेनी सा टेक्सचर चाहिए था। अदरवाइज़ आप इसको मिक्सर जार में भी आराम से इस मसाले को पीस सकते हैं। तो छोटी साइज़ की प्याज थी मेरे पास, तो 4 प्याज ली थी मैंने, 4 से 5 हरी मिर्ची ली थी। और इनको दोनों को मैं अपने इस वाले इलेक्ट्रिक वाले चॉपर में डाल करके अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। और ये कुछ गैजेट्स ऐसे होते हैं ना किचन के, जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब आप समझिए कि मिनटों का काम आपका सेकंड्स में ये कर देता है। जितना महीन ये कर देता है ना चीज़ों को, जितनी जल्दी एक ही पल्स में, इतना अगर आपको हाथ से करना हो तो आपको मुझे लगता है 20 मिनट तो आराम से लग जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें ना, जब आपके पास अगर कोई और सहारा नहीं है, सिर्फ आप अकेले ही हो घर में काम करने के लिए, तो कुछ एक ऐसी चीज़ें आपको अपने पास रखनी चाहिए जो आपका काम थोड़ा सा हल्का कर दे, जिससे आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो
तो ये इनल्सा ब्रांड का है मेरे पास। आरोगी के पापा ले आए थे, लगभग 6-7-8 महीने हो गए इसको लाए हुए, और बहुत यूज़ करती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे तेल देखिए चढ़ा दिया, अभी सब्ज़ी बनाने की बारी आती है। अगर मैं मिक्सर में पीसती तो इसी समय मैं टमाटर भी इसी में पीस लेती, लेकिन क्योंकि मैं चॉप कर रही हूँ तो प्याज मैं अलग से प्याज मिर्ची कर रही हूँ, टमाटर को अलग से मैं चॉप करूँगी। तो कढ़ाई में तेल डाला है, सरसों का तेल, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सरसों का तेल ही ज़्यादातर, सरसों का तेल ही मैं यूज़ करती हूँ, तो वही मैंने डाला है। वो जब तक स्मोक हो रहा है तब तक ये चने में ना 3-4 छोटे छोटे आलू भी डाले हुए थे, छील करके ही डाले हुए थे, तो उसको मैंने उसी में फोड़ लिया है। इससे ग्रेवी ना बहुत अच्छी बन जाती है। सिर्फ चने की भी कई बार मैं बनाती हूँ, लेकिन जब बच्चे खाते हैं ना, घर में रहते हैं, तो उनको हर चीज़ में थोड़ा सा आलू चाहिए होता है। आलू के बहाने फिर और सारी सब्जियाँ भी वो खा लेते हैं। तो वही 2 आलू मैंने डाल दिए थे और उनको मैंने उसमें ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, कुछ छोटे कुछ बड़े चंक रह जाएं। और यहाँ पे तब तक तेल भी गर्म हो गया था, तो तेल में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। आप कुछ खड़े मसाले भी अगर चाहो तो डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला था। और उसके बाद ये जो डायरेक्ट मैंने प्याज और मिर्ची चॉप करके रखी थी ना, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब जितना ज़्यादा आप महीन चीज़ों को जितना मतलब महीन आप किसी चीज़ को कट कर लेते हैं ना, उतना ज़्यादा वो तेल में फ्राई होने में टाइम लगता है। तो प्याज जैसे अगर आप बड़े बड़े स्लाइसेस आप काट करके डालते हो ना, तो वो जल्दी लाल हो जाती है, लेकिन इस तरह से चॉप किया हुआ प्याज लाल होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो जब तक यहाँ पे प्याज हमारे थोड़ा सा भून रहे हैं, मैं यहाँ पे टमाटर इस तरह से चॉप कर लूँगी। 2 टमाटर लिए थे मैंने, सब्ज़ी में टमाटर का टेस्ट अच्छा आता है। ये चने वाली थोड़ी गाढ़ी सी हो जाती है और खट्टी सी ग्रेवी बनती है। तो 2 ले लिए मैंने, देसी टमाटर ही हैं, 1-1.5 भी आप चाहो तो ले सकते हो। और इसमें जो है अभी टमाटर अच्छी तरह से चॉप हो जाते हैं, जैसे लगता है कि पिसा हुआ है। ज़्यादा कर देंगे तो बिल्कुल ही पिस जाएगा। मैंने कि जैसा बताया, थोड़ा टेक्सचर चाहिए था मुझे, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल करा है। और प्याज अच्छी तरह से मतलब हो गया, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, थोड़ा ब्राउनिश सा ही हो जाए। उसके बाद फिर इसमें ये जो हमने करके टमाटर रखे हैं ना चॉपर में, इसको भी मैं इसमें ही डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी रिंस करके डाल दूँगी, कोई भी चीज़ ताकि वेस्ट ना हो। जो भी चॉपर में लगा है सारा ही मसाला इसमें ऐड हो जाएगा। और उसके बाद अब कुछ मसाले मैं इसमें डालने वाली हूँ, वही रेगुलर रूटीन के मसाले जो कि डेली कुकिंग में यूज़ होते हैं। हल्दी का पाउडर है, सब्जी मसाला है, धनिए का पाउडर है, और यहाँ कश्मीरी रेड चिली डाल रही हूँ मैं अच्छे से कलर के लिए। कश्मीरी रेड चिली से ना बहुत अच्छा कलर आ जाता है सब्जियों में, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है, जस्ट कलर के लिए यूज़ करती हूँ मैं। अगर चना मसाला वगैरह आपके पास हो ना, तो वो भी आप इसमें डाल देना। पहले तो मैंने सोचा था कि थोड़ा छोले मसाला मैं इसमें डालूँगी, फिर बाद में मैंने नहीं डाला। बस मसाला ढक दिया है मैंने पकने के लिए, तो जब तक वो पकता है तब तक किचन के छोटे मोटे 1-2 काम और कर लूँगी मैं। तो ये तेल का डब्बा था, इसको ना पहले मैंने इसमें खाली किया था, लेकिन थोड़ा सा ना कम ही खाली किया था ताकि ऊपर से खाली रहे, तो तेल ना डालते समय कढ़ाई में गिरता नहीं है इधर उधर। तो अभी 1-2 दिन हो गए थे मुझे, तो ये डिब्बे में से तेल थोड़ा सा कम हो गया था, तो इसमें जो बचा हुआ था इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि तेल अच्छी तरह से खाली हो जाए। और बर्तन वाला स्टैंड था, उसमें काफ़ी सारे बर्तन धुले हुए रखे थे, यार कल रात के ही थे, तो उनको फिर मैं अपनी जगह पे लगा रही हूँ ताकि स्टैंड थोड़ा सा खाली हो जाए, तो बर्तन वगैरह मुझे धुलना हो तो मैं धुल लूँ। और यहाँ पे मैंने एक वो लगा रखा था ना, क्या लगा रखा था, एक स्टैंड सा लगा रखा था जिसमें मैंने अपनी कच्छियाँ वगैरह टांगी थी, तो वो मैंने वो जो प्लास्टिक वाला नहीं आता होल्डर सा, उसमें लगाया था, वो निकल गया है और उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत सारी चीज़ें उस पे हैंग हो जाती थी। तो ये मुझे ये जो पलटा वगैरह है ना, ये सब इसी में रखना पड़ रहा है। तो प्लास्टिक वाला मैं मंगाऊंगी, काफ़ी यूज़फुल होता है वो, कहीं कुछ भी टांगना हो तो आप लगा दो, तो चीज़ें बिना जो है होल वोल किए, बिना खील विल ठोके आपकी बहुत सारी चीज़ें हैंग हो जाती हैं वॉल पे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं रख दे रही हूँ, सारी बर्तन अपने अपनी जगह पे, और तब तक मसाला यहाँ पे मैंने चेक करा है, तो मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन गया था। बीच में 1-2 बार मैंने इसको और भी खोल करके देखा था।
तो भुन गया है, बस यही पहचान होती है, तेल ऊपर आने लग जाता है तो बस पता चल जाता है कि मसाला आपका भुन गया है। तो इसमें ये जो मैंने चने और आलू जो है बॉईल करके रखे थे ना, इसको मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है। पानी ना बॉईल करते समय ही इसमें हमने इतना ही डाला था जितना हमें ग्रेवी के लिए चाहिए था। अगर आप उबालते समय कम पानी डालते हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भी आप डाल दीजिएगा, लेकिन गर्म करके डालिएगा। ठंडा पानी डालने से ना टेम्परेचर जो है वो एकदम से डाउन हो जाता है, तो उससे ना ग्रेवी के कलर में भी चेंज आता है और थोड़ा बहुत टेस्ट में भी चेंज आता है। तो जब आपको पता है कि हमें इतनी ग्रेवी बनानी है तो उस हिसाब से आप पानी डालना। और बॉईल करते समय भी नमक डाला था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, तो मैंने इसमें फिर से नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और अब इसमें कुछ करना नहीं है, सब्ज़ी तो सब पकी पकाई ही है, लेकिन 2 मिनट का इसमें बॉईल देंगे ताकि सारे मसाले और सब कुछ एक सार हो जाए। और तब तक यहाँ पे ये कुकर मैं धो करके रख दे रही हूँ। चावल इस टाइम मैं नहीं बनाने वाली हूँ, पूरियाँ क्योंकि बनाऊँगी मैं। पहले तो मुझे रोटी पता था कि बनाऊँगी, लेकिन चने की सब्ज़ी के साथ पूरी अच्छी लगती है ना। तो आरू मुझसे पूछने आया था कि मम्मा क्या बना रहे हो, मैंने उसको बताया था, तो वो कह रहा है कि जब दीदी लोग आती हैं तो जैसे बनाते हो वो बना देना। मतलब जब नवरात्रि का हम अष्टमी का व्रत करते हैं ना, तो उसमें चने की सब्ज़ी और पूरी खिलाते हैं ना। तो चने की सब्ज़ी बताई मैंने, वो देख करके गया तो उसको वही याद आ गया, तो उसने कहा मैं पूरियाँ खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो फिर सबके लिए ही बना दूंगी। तो फिर मैंने चावल नहीं बनाए, मैंने कहा कुकर में ऐसे ही धो करके रख दे रही हूँ, रात को इसमें चावल बनेगा, क्योंकि एक टाइम तो चावल हमारे घर बनता ही है। तो उसको मैंने ऐसे ही जस्ट पानी से धो करके हटा दिया है। और ये सुबह चाय वाय के बर्तन थे, जो हमने चाय पी थी, प्रिशा और आरू लोगों ने दूध पिया था, तो कुछ एक ही कप ग्लास है, लेकिन अभी किचन में खड़े रहने से फ़ायदा नहीं था, तो फिर मैंने लगे हाथ इनको भी वॉश कर लिया है। आटा भी मुझे गूंदना है, तो आटा मैं अभी लगाऊंगी, उधर सब्जी बन रही है मेरी। तो यहाँ पे 2-4 बर्तन मैंने धोए थे, तो पानी के छींटे थोड़ा इधर उधर लगी जाते हैं। तो ये किचन का ही छोटा सा वाइपर रख रखा है मैंने स्लिप के लिए ही, तो इससे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, मतलब पानी निकाल दिया है। और ग्रेवी वगैरह बनाओ तो भी थोड़े बहुत छींटे तो किचन पे और यहाँ गैस पे पड़ी जाते हैं, उनको भी लगे हाथ मैंने साफ़ कर लिया है। तो मैं ना बीच बीच में करती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि सारा एक साथ करने के लिए छोड़ दिया। फिर ना खाना बनने के बाद बहुत सारा काम जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है एक साथ। तो इस तरह आप अपने एक एक 2-2 चीज़ें निपटाते रहो ना, जैसे अब बर्तन थोड़े थे धो लिया, थोड़ा सा किचन पोंछ लिया, तो फिर आपका ना काम भी साथ साथ होता रहता है और किचन की क्लीनिंग भी होती रहती है। तो फिर टाइम दे कर के बाद में आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो है पूरियाँ बनानी है, तो आटा मैंने निकाल लिया है, पूरियों के लिए आटा थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी, उसके लिए आटा गूँदना है मुझे। और कई बार पूरियों के आटे में ना मैं जो है नमक और अजवाइन भी डाल देती हूँ, आज लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो यहाँ पे बस वही आटा फटाफट से मैं लगा रही हूँ। सब्ज़ी मेरी लगभग बनी गई थी, तो मैंने इस टाइम तक उसका गैस जो है वो बंद कर दिया था। और आरू भी यहाँ आसपास आता रहता है, तो अब ना आरू जब से बड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो उसी के हिसाब से खाना बनता है घर में। अगर वो घर की बनी हुई चीज़ें मांगता है, जैसे घर पे वो मुझसे कुछ भी कहता है ना बनाने के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बना के दे दूँ। हाँ, बाहर का खाना मैं अपने बच्चों को बहुत कम खिलाती हूँ। जैसे मैगी भी मैंने आपको बताया ना कि आरू 5 साल तक खाता ही नहीं था, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए ना, हर बार आप अपनी ज़िद उनके ऊपर नहीं थोप सकते हैं, बच्चों का भी मन करता है। और सही पूछो तो ये सारी चीज़ें ना बच्चों के लिए ही होती हैं। जो चीज़ हमें ज़्यादा नुकसान करती है ना, वो बच्चों को उतना नहीं करती। और कभी कभार हर चीज़ देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हर चीज़ की एक लिमिट पता हो कि क्या चीज़ आपको कितनी देनी है। और घर का बना हुआ खाना चाहे वो जो भी हो, वो फ़ायदा ही करता है। और जो है बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें बाहर का खाना बहुत ये आरू ना अभी भी बर्गर मोमोज़ ये सारी चीज़ें नहीं खाता है,
थोड़ा बहुत ट्राई करके हमने उसको सिखाया है, तो अब वो समोसे ब्रेड पकोड़े वगैरह खा लेता है। नहीं तो उसको भी अपने पापा की तरह घर का ही खाना अच्छा लगता है, तो वो घर की बनी हुई सारी चीज़ें खा लेता है। तो मैं वो मुझे जो भी बोलता है ना, मैं वो बना देती हूँ। क्योंकि जैसे हम छोटे थे, हमारा कुछ भी मन करता था तो हम अपनी मम्मी को बोलते थे, तो मेरी मम्मी ना चाहे कुछ भी होता था, मम्मी हमें बना के ज़रूर वो चीज़ देती थी, चाहे उसमें कितना भी लंबा टाइम लगने वाला होता था। तो हर चीज़ ना इंसान अपने माँ बाप से ही सीखता है, ये बात तो सच है। तो वही आदत मेरे में भी है कि जब वो कुछ कह देता है ना, तो अगर मैं उस टाइम उसको बना के नहीं दे पाती हूँ, तो तब भी मेरे मन में ना एक अजीब सी बेचैनी सी रहती है कि बच्चा होकर के उसने कहा और मैंने किया नहीं उसके लिए। तो अगर उस टाइम नहीं दे पाती, तो नेक्स्ट टाइम तो मैं उसके लिए ज़रूर बना देती हूँ। तो यही है कि हर चीज़ अपने आप में ब्लेसिंग होती है, बच्चे होना, बच्चों का की डिमांड करना, और हर चीज़ अपने आप में ब्लेसिंग है। तो मैं यही समझ करके उसके लिए क्योंकि वही है जो डिमांड करता है, बाकी आरू के पापा की कोई किसी तरह की डिमांड नहीं होती खाने वगैरह में लेकर के कि क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ। आरू ही बोलता है कि मम्मा ये बना दो, और इधर एक आधी साल से वो बोलने लग गया है। इससे छोटा था तो वो भी नहीं कुछ ज़्यादा इतना बोलता था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो इसीलिए अगर वो कुछ कहता है तो मैं उसके लिए पॉसिबल रहता है तो तुरंत, नहीं तो अगले टाइम कर ही देती हूँ। और उसका नतीजा यही है कि उससे भी मैं जो चाहती हूँ वो करवा लेती हूँ। तो उसको पता है कि मम्मी मेरी बात मानती है, तो मुझे भी अपनी मम्मी की बात मानना है। कई बार मैं उससे कहती भी हूँ ना कि तुम मुझसे जो कहते हो मैं करके दे देती हूँ, तो तुम भी मेरा काम करो। तो जो भी बच्चा है, खैर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना उससे पॉसिबल होता है उतना वो मेरे लिए भी करता है। तो इसी को ही कहते हैं अपना आपस में जो संबंध है वो अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं बना ले रही हूँ पूरियाँ। गरम गरम तेल रहता है तो पूरियाँ जल्दी जल्दी से निकल जाती हैं। तो पूरी एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें अगर 2 जना रहे तो जल्दी जल्दी होता है, एक बेलता रहता है, दूसरा अगर फटाफट से फ्राई कर ले तो हो जाता है। लेकिन हमेशा 2 जन रहे इतना पॉसिबल नहीं होता है ना। पहले तो आरू के पापा घर पे रहते थे, तो जब भी मैं पूरियाँ वगैरह बनाती थी तो वो तुरंत से आ जाते थे इसको तलवाने के लिए। लेकिन अभी प्रिशा भी है ना, तो एक लोग को उसको देखना ज़रूरी होता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक बैच में 8-10 पूरियाँ बेल करके रख लेती हूँ, और फिर फ्लेम को हाई करके फटाफट से उसको तल के निकाल लेती हूँ। इस तरह 2 बार में ही हम, जैसे 3 लोग हैं तो हमारे हिसाब से पूरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बनाना होता है तब तो 2 जन को लगना ही पड़ता है, नहीं तो बनाने को तो अकेले भी बना लो, लेकिन फिर उतना तेल भी जलता है। और ये एक छोटी सी लोहे की कढ़ाई है मेरे पास, जो कि बहुत अच्छी है फ्राइंग वगैरह के लिए। हालांकि ये जल तो जाती है, साफ़ नहीं होती, लेकिन इसको मैंने ना फ्राइंग के लिए ही रख रखी है। और छोटी है तो थोड़ा भी तेल डालो तो ऊपर तक तेल आ जाता है, और तलने वाली चीज़ें जल्दी जल्दी से तल जाती हैं। और यहाँ पे देखिए आरू इंतज़ार ही कर रहा था, क्योंकि टाइम भी हो गया था ना, इस समय लगभग 1:30 से ज़्यादा ही का ही टाइम हो रहा था। तो सबसे पहले उसी की प्लेट लगाई है मैंने, और यहीं वो घूम रहा है मेरे आसपास ही। तो थोड़ा चने, आलू के भरोसे ना वो थोड़ा सा चने भी खा लेता है, नहीं तो चने वो निकाल देता है इस तरह से। तो बस उसकी प्लेट लगा दी है मैंने, और ये हमारा टेस्टी सा सिंपल सा लंच बन के तैयार हो चुका है आज का। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ एंजॉय करने के लिए। उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद फिर देखिए यहाँ पे अब धूप आ गई है। अभी 10 मिनट पहले ही बारिश हो रही थी, और ये मैक्सी मेरी और 1-2 कपड़े हमने धोए थे, इसको डाला था, फिर अंदर किया, अभी फिर धूप आ गई तो इसको फिर बाहर किया, और इसके फिर 10 मिनट बाद बारिश आ गई थी तो फिर इसको अंदर किया। तो आजकल कपड़ों के चक्कर में यही होता रहता है। और बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना और घर वालों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।